अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ बीफ बिहारी बोटी, जिसको बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है और ये दरमियाने साइज़ की कटी हुई बोटियाँ हैं। बग़ैर हड्डी का गोश्त लिया है हमने। इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी लगी हुई है। इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। यहाँ पर 4 चम्मच भर के हमने कच्चे पपीते का पेस्ट लिया है। इसके बाद 3 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये खाने वाले चम्मच हैं। 2 खाने का चम्मच भरकर हमने पिसा हुआ धनिया लिया है और 1.5 खाने का चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। 1 चाय का चम्मच हल्दी ली है। 1 चाय का चम्मच ही ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच ही पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। आधा कप भरकर तली हुई प्याज ली हैं, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद 1 खाने का चम्मच नमक लिया है, वो ऐड कर देंगे। 1.5 कप दही है, ये ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर 1 कप भरकर सरसों का तेल डाल देंगे और 1 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को 11 से 12 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। गोश्त को मैरिनेट हुए 11 से 12 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हम एक बर्तन ले लेंगे, एक भगोना, जिसमें हम ये जो सारा हमारा मैरिनेट किया हुआ गोश्त है, हम इसको डाल देंगे। इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए। हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। ये जो बीफ है ये दही के पानी में ही पकेगा। ये देखें, बीफ का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। बिहारी बोटी में ज़्यादा गला हुआ गोश्त ही अच्छा लगता है, हमें यही चाहिए था। ये देखें, बीफ को हम चेक कर लेंगे। ये देखें कितना ये गल चुका है। बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद जब ये ड्राई होने लगेगा तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसके बाद सारा जो बीफ है इसको साइड में करके और हम यहाँ पर फॉइल पेपर रख देंगे। ये देखें, इसकी एक कटोरी सी बना ली है। अब हम इसको कोयले का धुआं दे देंगे। बिहारी बीफ बोटी हमारी रेडी हो चुकी है और ये बहुत ही मज़े की बनी है और कचौरियों के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। कराची में औरंगी टाउन की मशहूर बीफ बिहारी बोटी हैं जो कचौरियों के साथ खाई जाती हैं और ये बहुत ही मज़े की लगती हैं।